आबादी 10 लाख के करीब है और टोटल 2 खवातीन के कॉलेजेस हैं। ट्रेंड चेंज होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के अवाम, गरीब अवाम पिस के तंग आ चुके। उन्हीं हुक्मरानों को 70 साल से देख के जिन्होंने किसी तरह की भी कोई पाकिस्तान में तरक्की नहीं की। कौन से सिस्टम की आप बात करें, इसी तरफ किसी इदारे को आप उठा के देख लें, क्या वहाँ पे करप्शन नहीं है? क्या आपके लिए 2 वक्त की रोटी कमाना पाकिस्तान में आसान रह गया? क्या पाकिस्तान में एक दिन भी गुजारना आसान रह गया? अवाम के लिए कुछ भी आसान नहीं रह गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ाइज़ चुगताई। इस वक्त अगर बात करें पाकिस्तान की तो सिर्फ एक ही बात चल रही है हर जगह, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे। आधी से ज़्यादा जो हमारी कौम है वो इसी चक्कर में पड़ी है कि क्या इलेक्शन होने हैं कि नहीं होने। सुबह उठो इसी चक्कर में पड़ जाओ, शाम होती है तो चैनल्स पे बैठ के देखो कि फ़ैसला क्या आ रहा है। तो बहरहाल इन चीज़ों से बाहर निकल कर हमारे साथ एक खातून मौजूद है जो इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ने का इन्होंने जो है प्रोग्राम बनाया। लेकिन ये इलेक्शन लड़ना क्या कोई इतना आसान काम है? बाय प्रोफेशनल ये जो एक सहाफ़ी हैं, लेकिन जो हमारे इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है, आपके एक बहुत तगड़ी फैमिली बैकग्राउंड हो, आपके साथ बदमाशों का पूरा एक टोला हो, आपके साथ पूरा यानी कि आपने लोगों के हक खाए हो, आपने लोगों की ज़मीनें जो है ना वो छीनी हो, फिर जाके आप एक सियासतदान अच्छा बनते हैं। लेकिन क्या हाल है मोहतरमा आपका? शुक्रिया। जो मैंने बातें की हैं एक सियासतदान के हवाले से, तो ऐसा ही हो रहा है। ये पाकिस्तान में बिल्कुल सच ऐसा ही होता है। अच्छा, मुझे बताएं क्या आपने क्या समझ कर आपने जो है ना आना चाह रही हैं सियासत में? क्या ये कोई आसान काम है? आसान काम नहीं है क्योंकि कोई भी सियासतदान पाकिस्तान में जो इलेक्शन लड़ता है उसे करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है। आपको पता है इलेक्शन बहुत महंगा हो चुका है और सियासत में सिर्फ और सिर्फ मरूसी सियासतदानों को ही कंसिडर किया जाता है कि इन्होंने ही आगे आने या इन्हें ही वोट दिया जाए। फिर एक हल्का ऐसा भी होता है बाज़ जगह पे जहाँ पर बिरादरी वोट चलता है, जी फलां के नाम का ही वोट डलेगा। ये अफसोसनाक पाकिस्तान में है और ये ट्रेंड चेंज होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के अवाम, गरीब अवाम पिस के तंग आ चुके। उन्हीं हुक्मरानों को 70 साल से देख के जिन्होंने किसी तरह की भी कोई पाकिस्तान में तरक्की नहीं की। आज आप किस पाकिस्तान की बात करते हैं जहां पर इलेक्शंस होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे, ज़िमनी इलेक्शन होने हैं? सूबों में क्या हालात है? पाकिस्तान के 2 सूबों में इस वक्त हुकूमत तहलील हो चुकी है। किस तरह का सियासी बहरान, माशी बहरान का हमें सामने है और फिर भी इसके अंदर सियासतदान यही चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो, हमारा इक़्तिदार ना जाए। ये सब कुछ देखते हुए कम अज़ कम मैं तो ये जिम्मेदारी अपनी समझती हूँ कि अपने हल्के की आवाम के लिए कोई काम कर सकूं, उनकी आवाज़ बन सकूं, ऐवान में जा सकूं जहां पर अपने हल्के की आवाम की आवाज़ जो मैं उठा सकूं। कम अज़ कम ऐसी सियासत को मैं डिस्करेज करती हूं जहां पर वही दकियानूसी लोग आ जाते हैं, वही अरबों रुपए के मालिक, वही इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाते हैं और पाकिस्तान की गरीब आवाम उसी तरह गरीब रहती है। अच्छा मैडम, जो मैंने बातें शुरू में की, क्या आपका कोई सियासी घराना है? क्या आपके पास बदमाशों का टोला है? क्या आपके पास 10-15 ऐसी गाड़ियां हैं जिसको देख के लोग घबरा जाएं? कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप लेकर सियासत पे आ गई? बड़ा मुश्किल काम है, इसमें तो बड़े बड़े जो मर्द हैं वो भी घबरा जाते हैं। तो आप इस सिस्टम के अंदर कैसे आप समझते हैं आप सर्वाइव कर जाएंगी? आप सिस्टम ऑलरेडी जो है हमारा फेलियर हो चुका है। कौन से सिस्टम की आप बात करें, किसी तरफ किसी इदारे को आप उठा के देख लें, क्या वहाँ पे करप्शन नहीं है? करप्शन ज़्यादा सिस्टम तो ख़त्म हो चुका है, इससे खाइफ अच्छा, किस लिए होना? वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपको लगता है कि क्या अब लोग किसी इमरान खान साहब का जो बयानिया आया उसके बाद अब वो किसी नए बयानिए के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे, या कोई शख्स या कोई खातून जिस तरह आप आ रही हैं, तो लोग क्या ट्रस्ट करते हैं सियासतदानों पे इस वक्त? लोग फिलहाल इमरान खान को तो फॉलो करें, ये एक हकीकत है। उनका इस वक्त पॉपुलर बयानिया है। बयानिया मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से उनकी हुकूमत आई उसमें भी कोई बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा शायद इमरान खान साहब से समझते थे कि मैं हुकूमत में आऊँगा और मैं जनाब कुछ दिनों के अंदर ही सारा कुछ तब्दील कर दूंगा। तो उनको खुद भी पछताना पड़ा, उनकी तो अपनी FIR नहीं होती रही। सिस्टम ऐसा है, आप क्या समझती है आपके पास कौन सा ऐसा एजेंडा है जो आप समझती है कि ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा? ये ठीक होने के लिए बहुत वक्त लगेगा और उसके लिए कमिटमेंट ज़रूरी होती है कि कम से कम वो लोग आगे हैं, वो लोग कानून साजी के शोबों में आगे हैं जो ये समझते हैं कि करप्शन और पैसे कमाना या माल बनाओ वाली मशीनें बनाना अब ये रुकना चाहिए। जिन लोगों ने पाकिस्तान को 70 साल में लूट लिया, क्या वो लोग पाकिस्तान में डिलीवर कर सकते हैं? नहीं डिलीवर कर सकते। और यही सोच अगर मैं भी घर बैठ के सोचती हूँ कि क्या बेहतरी आ जाएगी, कुछ नहीं होगा। ये ज़िमनी इलेक्शन है जिसके लिए मैंने अपने कागजात जमा करवाए और हुकूमत ये भी नहीं करवाना चाह रही। इतनी खाइफ है ये। अच्छा बिल्कुल, किसी को तो आगे आना पड़ेगा, जारी बात है। और ये वतन बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया हुआ है।
तो अच्छी बात है, ये सोच जब तक रहेगी यकीनन हम किसी मंजिल पे पहुंच सकेंगे। मसला ये है कि आप किस हलके से इलेक्शन अब लड़ रही हैं और आपके जो सियासी मुखालफिन हैं वो कौन कौन लोग हैं? मेरा हलका है NA 52 इस्लामाबाद, जो कि इस्लामाबाद का बहुत बड़ा हलका है, रकबे के लिहाज से भी, आबादी के लिहाज से भी और बदमाशों के लिहाज से भी, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े जो प्रॉपर्टी टाइकून्स जो है इन्वेस्ट करते हैं उम्मीदवारों के ऊपर। लेकिन मेरे पास कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, मेरे पीछे कोई इन्वेस्टर नहीं है, मेरे पीछे कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं है। मैं अपने हलके के वो गरीब आवाम जो कि अरसे से गरीब तर हो गए हैं, कम से कम मैं उनकी आवाज़ बनना चाहती हूँ। उनके साथ मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट है, मैं लोगों से मिल रही हूँ, लोग रो रहे हैं। मेरे हलके में आज भी, जो कि ऑफिशियली इस्लामाबाद कहलाता है, उसमें गैस नहीं है। जैसे खैर जो पाकिस्तान को, अगर असल पाकिस्तान किसी ने देखना है ना, तो वो इस्लामाबाद को समझा जाता है। मैं अक्सर, हम लाहौर में भी या दूसरे शहरों से जब कोई सिंध से लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आते हैं ना, तो मैं उनसे एक ही सवाल करता हूँ कि लाहौर देखा है या इस्लामाबाद देख के आए हो? तो जब वो कहते ना हाँ देखा, बड़ा मज़ा आया ये, तो फिर उनको कहा जाता है कि मैं उनको ये कहता हूँ कि जाके ना सिंध में प्रोटेस्ट करो, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है प्रोटेस्ट करने की। अपने जो सियासतदान हैं उनसे जाके अपना हिस्सा मांगो। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपके हलके के जो लोग हैं आप पे एतमाद करते हैं या जो उनकी सूरत हाल है, खैर वो तो हर जगह ऐसी है। तो जिस तरह से आपने बताया कि जो नाम आपके सामने है, क्या आप उनको फेस कर लेंगी? फेस तो मैं तब कितना से पैसा आपके पास जो आप लगा लेंगी? फेस तो मैं तब से कर रही हूँ जब से ये लोग पार्लियामेंट के मेंबर बने। नहीं, मैं अभी आप उस तरह से उनके मुखालिफ नहीं आई। अभी तो आप एक कागज़ नाम जो आपने जमा करवा दिए हैं या लेकिन जब आप उनके सियासी मुखालिफ हो जाएंगी तो वो किस तरह से, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान में आसान क्या है? क्या आपके लिए 2 वक्त की रोटी कमाना पाकिस्तान में आसान रह गया? क्या पाकिस्तान में एक दिन भी गुजारना आसान रह गया? आवाम के लिए कुछ भी आसान नहीं रह गया। तो वो लोग जिनके पीछे माफिया होते हैं, वो लोग जो सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर बनते हैं प्रिविलेजेस लेने के लिए, सिर्फ अपने बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, उनको डिस्करेज करने का वक्त आ गया। अच्छा, वैसे आपके पास प्लान क्या? आप क्या समझती हैं कि अगर आपको मौका मिलता है, आप सबसे पहले किन जो है एजेंडे पे काम करेंगे जिस पर आप समझते हैं कि वाकई उस पे काम करने की ज़रूरत है? सबसे बुनियादी मसला हमारे NA 52 के बहुत सारे, क्योंकि वहाँ पर गांव भी आती हैं, उसके अंदर गैस नहीं है। आज तक गैस लाइनें बिछी हुई हैं लेकिन गैस की सप्लाई ये इस्लामाबाद की बात हो रही है, सारे पाकिस्तान वालों को मैं बता रहा हूँ, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। ये इस्लामाबाद की बात हो रही है, वहाँ गैस नहीं है, पाइप लाइनें बिछ चुकी हुई हैं। एक रोड का प्रोजेक्ट जो उस वक्त की साबिक वज़ीर आज़म ने शुरू किया था 2016 में, आज तक भी वो मुकम्मल नहीं हो सका। की बात हो रही है। अच्छा। और इसके साथ बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्ट्रीट क्राइम है, क्योंकि मज़ाफ़ात का इलाका है और बड़ा भी है, पुलिसिंग बहुत कम है वहाँ पर। स्ट्रीट क्राइम भी है, स्ट्रीट क्राइम भी है। परेशान नहीं होना बाकी पाकिस्तानियों, खुश रहे, एक जैसे ही में जो है ना माहौल है, परेशान ना हो। हम कच्ची वादियों में रहते हैं, लाहौर या दूसरे शेखुपुरा, पत्तों की कसूर, इधर उधर सिंध में, परेशान ना हो, एक जैसे ही माहौल चल रहा है। ये वक्त दूर नहीं है जो जिस तरह के हुक्मरान हमारे पर बैठे हुए ना आके, या जो हमारी पॉलिसीज़ है वो एक जैसे ही हो जाएगा, सिर्फ ये पहाड़ रहेंगे, बाकी एक जैसे ही हो जाएगा। अच्छा, आबादी 10 लाख के करीब है और टोटल 2 ख़वातीन के कॉलेजेस हैं। ये हालत है कि जो लोग पढ़ेंगे नहीं तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे? लोगों को शऊर देना। और मैं आपसे भी कहूँगी, आवाम से भी कहूँगी कि NA 52 में आके खुद विज़िट कर लें। इस्लामाबाद सिर्फ कहने की हद तक है, वहाँ के मसाइल गाँव, खेतों और देहात का मंजर पेश करते हैं। चले जी, हम आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आप जैसे लोगों को आगे लाए। यकीनन हमारे शऊर का भी हमारे मसला है। हम समझते हैं एक सियासी जमात होगी पूरी, वो ही एजेंडा लेके आएगी, वो ही लोग आएंगे, वही काम करेंगे, लेकिन मसला इससे हल नहीं होना। मसला उन लोगों ने हल करना है जो दर्द दिल रखते हैं, जिनको नज़रिए का पता है, जिनको एहसास का पता है, जो रूट लेवल पे जाके लोगों से मिलते हैं। यकीनन एक सहाफ़ी भी हैं और इनको जो मसाइल का जिस लेवल पे जाके पता है, हमारे बड़े बड़े सियासतदानों को भी नहीं पता होगा। मैं यकीन से कहता हूँ कि इस्लामाबाद में बैठे हैं या हमारे दूसरे जो हमारे जो MNA MPs हैं, उनको शायद करंट जो चीज़ों के रेट है, जो राशन के रेट है, वो भी ना पता हो। तो बहरहाल एक खातून के साथ साथ इस किस्म के जज्बात रखना पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, ख़ासकर पढ़ाई का एजेंडा जो उन्होंने बताया, यकीनन एक बच्ची जो पढ़ जाती है वो पूरे जो है एक आने वाला ख़ानदान का एक मुस्तकबिल होता है। जब तक अपना आप बदलना पड़ेगा हमें, हम सियासतदानों के ऊपर रिलाय बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, हमें अपना आप बदलना पड़ेगा। कैसे बदलना पड़ेगा? हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा सियासी जमातों पे नहीं, लोगों पे, जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, हमें वो देखना चाहिए। जैसे बात हुई मोहतरमा के साथ कि 10-15 लैंड क्रूज़र्स आ रही हैं, उसके ऊपर गनमैन बैठे हुए हैं,
तो आधे से ज़्यादा वोट तो वो उसी टाइम ले लेता है। ये हमारी ज़हनी जो पसमानदगी है ना, ये इसका ये लेवल आ चुका हुआ है, और उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह तालीम। तो नेक ख्वाहिशात के साथ हम ये जो है यही कहते हैं कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान के हाल पर रहम करे। आज वाकई लोगों के पास पेट्रोल से ख़ुदकुशी करने के भी पैसे नहीं हैं, तो खाने की तो दूर की बात है। तो इस्लामाबाद से आज आपको ये वीडियो दिखाने का मकसद सिर्फ यही था कि अपना आप बदलें, शऊर लाएं। पाकिस्तान के सियासी जमातों पे एतमाद जो है आपका होना चाहिए, लेकिन लोगों के चेहरों पे एतमाद करें, उनकी साख देखें। तो आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहें बागी टीवी।